आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। शहीद झूरी सिंह को मिले राष्ट्रीय शहीद का दर्जा, महाराजा जोधराज को मिले रंगमहल, बने ऐतिहासिक धरोहर। खबर जनपद भदोही के ब्लॉक अभोली अंतर्गत ग्राम सभा परवपुर से है, जहां 1857 की क्रांति के नायक शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर महाराजा जोधराज सामाजिक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वितीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन दयाशंकर सिंह को नामित किया गया था, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के आगमन के कारण वे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। हालांकि फोन के माध्यम से उन्होंने उक्त कार्यक्रम में मौजूद जनमानस तथा गणमान्यों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में न पहुंच पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जल्दी ही आपके बीच उपस्थित होकर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा व पर्यटन स्थल तथा सूर्यामा स्थित महाराजा जोधराज के रंगमहल को राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर के रूप में दर्ज कराने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ऐसे में पर्यटन मंत्री की अनुपस्थिति में मंच पर उपस्थित जनपद प्रयागराज से जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर बीके सिंह को मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ वैज्ञानिक चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी व पूर्व विधायक हंडिया प्रशांत सिंह विराजमान रहे। मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्यों व दिनेश कुमार सिंह प्रपौत्र शहीद झूरी सिंह द्वारा मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथियों का माल्यार्पण कर उन्हें अंगवस्त्र के साथ शहीद झूरी सिंह की प्रतिमा भेंट की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंवर बीके सिंह ने कहा कि आज शस्त्र का नहीं बल्कि शास्त्र का युग है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए शस्त्र का ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। अर्थात वर्तमान युग में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया जाए, यही सबसे बड़ी पूंजी है। वक्ताओं की अगली कड़ी में उपस्थित गणमान्य व जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक चिकित्सा विभाग संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि क्षत्रिय केवल शस्त्र उठा सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अक्सर यह बातें सुनने को मिलती है कि क्षत्रिय केवल शस्त्र का ज्ञाता होता है, शास्त्र का नहीं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ऋषि मुनियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि क्या यह सब क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के साथ साथ शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे? इन सभी के पास अनंत ज्ञान था और ज्ञानी मनुष्य सर्वत्र पूजा जाता है। ऐसे में अपनी संतान को ज्ञानवान बनाया जाए जिससे वह समाज को कुछ दे सके। शहीद झूरी सिंह के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमें इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा कराई जा रही नील की खेती का विरोध बिहार के चंपारण से 19 अप्रैल 1917 में शुरू हुआ, लेकिन हकीकत यह नहीं है। वास्तविक हकीकत यह है कि नील की खेती का विरोध 1857 में भदोही से शुरू हुआ। आखिर हमें गलत इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रयास से ऐतिहासिक पन्नों में जो गलत इतिहास दर्ज हुआ उसे सुधारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भदोही एकमात्र ऐसा जनपद था जहां अंग्रेजों द्वारा कच्ची फांसी दी गई थी। इसके अलावा भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां किसी क्रांतिकारी को कच्ची फांसी दी गई हो। महाराजा जोधराज के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भरद्रोही को अत्याचारी भर शासक के आतंक से मुक्त कराने वाले तथा रामचरितमानस की रचना में सहयोग करने वाले महाराजा जोधराज के इतिहास को आखिर कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सूर्यावा में आज भी वह शिव मंदिर मौजूद है जिसे महाराजा जोधराज ने गोस्वामी तुलसीदास के मार्गदर्शन में बनवाया था। कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना के दौरान जब वाराणसी में गोस्वामी तुलसीदास जी का विरोध शुरू हुआ तो महाराजा जोधराज ने गोस्वामी तुलसीदास को भदोही में रामचरितमानस की रचना पूर्ण करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि सोचिए जरा, जिस धरा पर रामचरितमानस की रचना हुई हो वह भदोही कितनी पवित्र है। वहीं शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र दिनेश कुमार सिंह ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार और जिला प्रशासन से यही मांग है कि शहीद झूरी सिंह को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा तथा शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जाए। ज्ञानपुर तिराहे पर शहीद झूरी सिंह की प्रतिमा स्थापित कर ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग का नाम शहीद झूरी सिंह के नाम पर रखा जाए। इसके साथ साथ CHC केंद्र तथा खेलकूद मैदान की मांग भी रखी गई।
अपने गीत के माध्यम से शहीद झूरी सिंह की अमर गाथा को जन जन तक पहुंचाने वाले बेलवरिया सम्राट पंडित जटाशंकर शुक्ल ने एक बार फिर शहीद झूरी सिंह की अमर गाथा बयां करने वाला गीत गुनगुनाया और तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम स्थल गुंजायमान हो उठा। उक्त अवसर पर भदोही भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, एडवोकेट महेंद्र सिंह, विनोद सिंह, मनोज सिंह, अमरदेव सिंह, रवि कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख ज्ञानपुर बबलू सिंह, उपेंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभोली संतोष सिंह, एडवोकेट वीके सिंह, आशीष सिंह, संतोष सिंह, सुखराज सिंह, माता दीन व अन्य गणमान्य के साथ क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज भदोही जिले में शहीद ठाकुर झूरी सिंह स्मारक स्थल पे महाराज जोधराज सामाजिक एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज को जोड़ना और समाज में जो समस्याएं हैं उसका मिल करके निराकरण निकालना। मुख्य रूप से ये संगठन जो महाराज जोधराज के नाम पर बनाया गया है, वो ऐसे सशक्त महाराज थे इस क्षेत्र के, इस जिले के, इस मंडल के, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के लिए। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी बोला कि रामचरितमानस की रचना में आपका विशेष योगदान रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी से चल करके यहाँ पर आए सुरक्षित स्थान की तलाश में, और उन्होंने उनको उस रचना को, उस कृति को लिखने के लिए एक अभय, एक ऐसा स्थान दिया जिस पे कि वो निर्भीक रूप से रह करके और अपनी रचना का कार्य संपन्न कर सके। तो महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है रामचरितमानस की रचना में, जो शायद ये सभी लोग नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदू समाज के लिए। और आज जिस सामाजिक जिस स्थल पे हम लोग बैठकर इस कार्यक्रम को कर रहे थे, ठाकुर शहीद झूरी सिंह के स्मारक स्थल पे, उनको तो हम समझते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, उनसे प्रभावित है, लेकिन अभी उनको जो स्थान मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे वो नहीं मिला हुआ है। उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं कि उनको राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए। 1857 की क्रांति में महानायक ने नील की खेती का विरोध किया था। शायद नील की खेती का विरोध पहला विरोध था ये पूरे देश में, जैसा मुझे ये सुनने को मिला, जानने को मिला। उन्होंने विरोध किया और वो विरोध उनका कोई व्यक्तिगत नहीं था, यहाँ की जनता के लिए था, यहाँ के समाज के लिए था। क्योंकि नील की खेती के बदले में यहाँ के अंग्रेज थोड़ा सा अनाज देते थे और उस अनाज से गुजारा उनका नहीं होता था। तो जनता के इस बेहद कठिन जो समस्या थी उसके निराकरण के लिए उन्होंने विरोध किया कि नील की खेती नहीं होगी। अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया, दोनों में युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने ठाकुर झूरी सिंह और एक थे जो उनके साथ के उदयन सिंह, ठाकुर उदयन सिंह, उनको फांसी दी गई। उदयन सिंह को यहाँ चौराहे पर, गोपीगंज के तिराहे पर इमली के पेड़ में लटकाया गया और उनके साथ उनके 3 साथियों को और फांसी की सजा दी गई। और ये जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि उनकी लाश को तब तक उतारा नहीं गया जब तक उसमें से बदबू नहीं आ गई, क्योंकि समाज में भय फैलाना उनका एक उद्देश्य था। लेकिन इसके बाद भी उनके साथी झूरी सिंह डरे नहीं। झूरी सिंह ने उस मोर्चा को संभाला और संघर्ष को आगे बढ़ाया। 1 साल तक, इस घटना के 1 साल तक लगातार वो अंग्रेजों का विरोध करते रहे और ऐसा विरोध किया, खूनी संघर्ष हुआ उसके लिए। यहाँ के अंग्रेज अधिकारी के गर्दन तक उन्होंने उड़ा दिए, कत्ल किया उनको मारा और ले आकर के अपने प्रतिशोध का बदला लिया। फिर अंग्रेजों ने उनको पकड़ के धोखे से उनको फांसी दी। तो ये इतिहास रहा इस स्थान का, ऐसे महापुरुष का, जहाँ ये कार्यक्रम किया गया है, जिनको याद किया गया है। बस हम लोगों की यही मांग है कि ऐसे महापुरुष को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए और हम सभी तब तक सक्रिय रहेंगे और इसको लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। मैं दिनेश कुमार सिंह, अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह प्रपौत्र, महाराजा जोधराज सामाजिक कल्याण एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष। आज अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह स्मारक स्थल पे
द्वितीय वार्षिक सम्मेलन था जो पूर्व प्रदेश से कई जिले से छत्री भाई लोग आए थे, जिसमें महाराजा जोधराज सामाजिक कल्याण एसोसिएशन द्वारा जो सिद्धांत है, जो जन कल्याण के लिए योजनाएं हैं, उसी विषय पर लेके मंच के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाना था, संदेश देना था। उसमें मुख्य अतिथि श्री परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी थे। किन्हीं कारणों बस वो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए, जिससे वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे समाज को अपना संदेश दिए, वादा किए, आभार व्यक्त किए कि जो आप सबका मांग होगा अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह को लेके आप लोग मुझसे मिलिए, या मैं कभी इधर जल्दी से जल्दी आऊँगा तो आप लोगों के बीच से बैठ के चाय पी के आप लोगों की समस्या पर विचार करूँगा, और अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह पर जो भी मांग होगा, चाहे उनके नाम से ज्ञानपुर से दुर्गागंज रोड का नाम हो, चाहे उनको राष्ट्रीय शहीद दर्जा का हो, चाहे उनके मूर्ति अनावरण का जिला मुख्यालय ज्ञानपुर तिराहे पर लगाना हो, और चाहे हमें अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह प्रपौत्र प्रमाण पत्र जारी करना हो, उस हर विषय पे मैं आप सबकी बात सुनूंगा। इस बीच में मुख्य विशेष अतिथि श्री डॉक्टर बीके सिंह, प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक श्री प्रशांत सिंह जी हरिया, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह वाराणसी वैज्ञानिक, तमाम विशिष्ट अतिथि और जनमानस के सम्मेलन में आने से हम लोगों को बहुत ही उत्साहवर्धन हुआ, जिससे मुझे एक ताकत मिली कि अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह के लोग लेके जो भी हमारा मांग है वो शासन प्रशासन से हम मेहनत हमारा सफल होगा, उसमें पूर्ण होगा, जिससे मुझे बहुत ही विश्वास मिला समाज से और जनप्रतिनिधियों से, माननीय जी लोगों से। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबका आभारी रहूंगा, इसके लिए धन्यवाद प्रदान करता हूं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।